Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start collides. Collides कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इनकी टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। collides हमारे पास क्या है? इट इज अ heterogeneous mixture of two component that is solutes and solvent। हमारे पास है homogeneous mixture है। यहाँ पे पार्टिकल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर तक है। हमारे पास कोलाइड्स में टू फेजेस होते हैं। वन इज नोन एज अ इनर फेज, द अदर इज नोन एज अ आउटर फेज। इनर फेज आपके पास क्या है? इसको हम डिस्पर्शन पार्टिकल्स भी कहते हैं। लाइक सिंपल वर्ड्स में हम इसको सोल्यूट कहते हैं। आउटर फेस हमारे पास क्या है? इसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में हम इसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो इनर फेस है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फेस होता है। मतलब कहीं पे इसके बल्स होंगे, कहीं पे हमारे पास नहीं होंगे। डिस्पर्शन मीडियम है, इसको हम कंटिन्यूअस फेस कहते हैं। जिस तरह आपके पास मुख्तलिफ सोल्यूशन में पानी एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, सो डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली किसी भी कोलाइड्स में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल हमारे पास कोलाइड्स के क्या है? ग्लू को जब वाटर में हम डिसॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें हमें फील होता है कि अंदर ग्लू मौजूद है, जो पानी में हमने डिसोसिएट कर लिया है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं। हमारे पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स हैं। लाइक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दे हैव सर्टेन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। लाइक कोलाइडल पार्टिकल कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। हम अगर कोलाइडल पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट को गुजारते हैं, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्कैटर डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो फिनोमिना है, इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये टेल ऑफ कॉमेट्स जो आपको नजर आती है, जिसको हम टूटा तारा कहते हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम है। लाइक एटमॉस्फेयर में हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। और वो आपके पास क्या करते हैं? उसमें से जब रे ऑफ लाइट गुजरती है या लाइट बीम गुजरती है, तो वो इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्कैटर डाउन करते हैं। इसलिए हमें टेल ऑफ कॉमेट मुख्तलिफ कलर्स में नजर आता है। सिमिलरली हमारे पास कलर ऑफ द स्काई जो है, दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। जिसमें आपके पास ब्लू वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर आउट हो जाती है। इसलिए हमें स्काई का कलर जो है वो ब्लू नजर आता है। फिर हमारे पास क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल पार्टिकल आपके पास जिगजैग मूवमेंट करते हैं विद इन अ लिक्विड, जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इस जिगजैग मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट हमारे पास क्या है? कि हम इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। या कभी अगर आप लोगों ने रूम में देखा हो कि डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं और किसी विंडो की साइड से उस पे लाइट गुजर रही है, तो हमें यूं फील होता है कि छोटे छोटे से पार्टिकल जिग जैग मूवमेंट करते हैं। तो सेम इन द केस कोलाइडल पार्टिकल भी ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्या है? फिल्टरेबिलिटी। कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिंपल फिल्ट्रेशन लाइक पेपर फिल्टर पेपर के थ्रू इसकी फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम बिल्कुल टाइनी स्मॉल पार्टिकल को भी फिल्टर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजिबिलिटी, कि द कोलाइडल पार्टिकल कैन डिफ्यूज। तो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं,
डिसकंटिन्यूअस स्टेट में होते हैं और इनकी डिफ्यूजिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती, या बहुत कम हमारे पास ये डिफ्यूज्ड हो सकते हैं। इतने हमारे पास नहीं हो सकते जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन में, लाइक हम थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ इंक डाल देते हैं तो वो पूरे के पूरे पानी में डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल में डिफ्यूजिबिलिटी हमारे पास कम होती है या नहीं होती। फिर हमारे पास क्या है, कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप एंड द पार्टिकल्स एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो कोलाइडल सिस्टम के पार्टिकल्स होते हैं, क्या उसका साइज बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा साइज होगा तो फिर आपके पास वेवलेंथ की स्कैटरिंग उसके मुताबिक मुख्तलिफ होगी। अगर आपके पास छोटे साइज के पार्टिकल होंगे तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ वेवलेंथ आपके पास मुख्तलिफ होगी, जो लाइट वहां से गुजरेगी तो वो मुख्तलिफ होगी। इसीलिए लेट सपोज अगर हम सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हैवी पार्टिकल्स की फॉर्म में अगर ये आपके पास हो, बड़े बड़े साइज की सिल्वर पार्टिकल हो, तो आपके पास उस सॉल्यूशन का कलर मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में सिल्वर हो तो वो आपको क्लियरली सिल्वर कलर में नजर आएगा। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट साइज एंड शेप आपके पास वेवलेंथ की स्कैटरिंग मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर होता है वो भी मुख्तलिफ मिलता है। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखते हैं तो टेम्परेचर आपके पास, चेंज इन टेम्परेचर कैन चेंज कोलाइडल नेचर। आपके पास कुछ कोलाइडल सिस्टम ऐसे हैं कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेटल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारे पास सेटल डाउन होते हैं। लाइक हमारे पास क्या है कि ब्लड जो है वो आपके पास एक कोलाइडल सिस्टम है। अगर ब्लड स्टेन किसी चीज पे लग जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम कोल्ड वाटर लेते हैं। कोल्ड वाटर के थ्रू हम इसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो हमें पता है कि ब्लड आपके पास प्रोटीन्स इन नेचर है, वो डिनेचर हो जाएंगे और वो मोर डिफ्यूज कर जाएंगे क्लॉथ्स में या किसी भी सरफेस पे। इसलिए जब भी किसी कोलाइडल सिस्टम लाइक दैट इज अ ब्लड स्टेन्स दैट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। इसी तरह हमारे पास क्या है कि एग ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू द लम्प्स। लाइक आपने एग का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसको पानी में डिसॉल्व किया तो हमारे पास उसका प्रॉपर एक होमोजीनियस को हिट्रोजीनियस कोलाइडल सिस्टम बन गया। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं या इसको हम हीट कर लेंगे तो वो कोअगुलेट कर जाएगा। वो आपके पास बड़े बड़े पार्टिकल की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, लम्प्स की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह जेलीज आपके पास क्या होते हैं कि वो कूलिंग की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। लाइक जेली को आप पानी में डिसॉल्व कर लेते हो, ठीक है, और फिर आपके पास क्या है कि उसको सेटल करने के लिए हम इसको कूल करते हैं। सो ये सब हमारे पास क्या है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। फिर हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। देयर आर टू, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। वन हमारे पास है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सिस्टम। हमारे पास कोलाइडल सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज नोन एज अ सोल्यूट विच इज अ डिस्पर्स्ड फेज, द अदर इज नोन एज अ सॉल्वेंट which is a dispersion medium. सो हमारे पास इन दोनों फेजेस की फिजिकल स्टेट क्या होती है, इसकी बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। और देयर आर 8 क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल स्टेट। अगर हमारे पास गैस पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो इस किस्म के कोलाइडल सिस्टम को हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म की एग्जांपल हमारे पास सॉफ्ट लेदर है, सोडा वाटर है, या फ्रोथ है। फ्रोथ आपके पास क्या है, जाग को कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं गैस पार्टिकल इन सॉलिड, जिसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। लाइक आपके पास सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड फेज आपके पास गैस होगा।
तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? केक है, ब्रेड है, लावा है। इन सब को हमने फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया होता है, ठीक है। इसमें आपके पास फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इसकी सेटल डाउन हो जाती है और फिर इसको हम बेक कर लेते हैं। तो उसमें गैस पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड में सस्पेंडेड या कोलाइडल सोल्यूशन बनाती है। फिर हमारे पास थर्ड टाइप है, लिक्विड को गैस में अगर हम डिसॉल्व कर तो इस किस्म के कोलाइडल सिस्टम को हम एरोसॉल कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड है आपके पास। ये सारी आपके पास क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व इन अ गैसियस सॉल्वेंट। फिर हमारे पास क्या है? लिक्विड को लिक्विड में जब डिसॉल्व किया जाता है तो इसको हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन की एग्जांपल हमारे पास मिल्क है, क्रीम है, बटर है, ऑयल इन वाटर है। ये सारी आपके पास क्या है? कोलाइडल सिस्टम जिसको हम इमल्शन कहते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप है, दैट इज लिक्विड को जब हम सॉलिड में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। लाइक कर्ड, cheese, jelly, and butter, etc. These all are a type of colloidal system in which the liquid is dissolved in a solid. फिर हमारे पास क्या है? सॉलिड को अगर हम गैस में डिसॉल्व करें जिसको सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्मोक है, डस्ट है, ठीक है। ये क्या है कि एटमॉस्फेयर में आपके पास स्मोक या डस्ट जो है वो सॉलिड एरोसॉल बनाता है। फिर सेवन टाइप हमारे पास है, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करें तो इसको हम सोल कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? पेंट या इंक है। एट टाइप हमारे पास है, सॉलिड को अगर सॉलिड में हम डिसॉल्व कर लें तो इसको हम सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। लाइक एलॉयज हो गए, कलर्ड ग्लास आपके पास हो गए, जेम स्टोन्स वगैरह। दीज आर ऑल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम। तो इन सब को हमने याद करना है। ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, कि आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम है उन दोनों के दरमियान में केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर क्या होती है इन दोनों की। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज नोन एज अ लायोफिलिक, द अदर इज नोन एज अ लायोफोबिक। Lyophilic is a type of colloidal system in which there is attractive forces exist between the two phases, that is dispersion phase and dispersion medium. इनके दरमियान में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो इसको हम लायोफिलिक कहते हैं, ठीक है। लायोफिलिक मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड द लिक्विड फेज, जिस चीज में इसको डाला गया होता है तो उसकी तरफ लविंग नेचर को हम लायोफिलिक कहते हैं। और द कोलाइडल, अगर इस किस्म का कोलाइडल सिस्टम वाटर में बन जाए तो फिर हम इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। लायोफोबिक आपके पास क्या होगा? इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू फेसेस, लाइक लिक्विड की तरफ उसके फोबिया हो, फियरिंग हो, तो इस किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? या इस किस्म की रिपेलेंट फोर्सेस को हम लायोफोबिक कहते हैं। अगर यहाँ पे वो लिक्विड आपके पास एक्ट करता है, लाइक वो डिस्पर्शन मीडियम आपके पास एक्ट करता है एज अ वाटर, वो वाटर हुआ, तो फिर इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास इसकी क्या है? स्टार्च एंड रबर सोल्यूशन हमारे पास लायोफिलिक है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू अ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं पे होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होंगी। तो इसके थ्रू हमारे पास लायोफिलिक सॉल्यूशंस बनते हैं। इसी तरह जेल्स वगैरह को भी हम लायोफिलिक कहते हैं। मिल्क भी आपके पास क्या है? मिल्क आपके पास क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन।
ठीक है, क्योंकि वो जो है मिल्क की कैसीन पार्टिकल्स या मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके पास पानी में डिसॉल्व हुए होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। आपने खुद देखा होगा कि जब मिल्क हमारे पास खराब हो जाता है तो उसमें से पानी सेपरेट आउट हो जाता है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि मिल्क इज अ हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन या हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन। हमारे पास लायोफोबिक में सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड को अगर हम क्या कर ले, किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर ले, या सॉल्ट्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स अगर हम ले लेते, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, इन सब के सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम। क्योंकि इसमें आपके पास ये सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं, ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस शो नहीं करते। इसी तरह हमारे पास क्या है, लस्सी है। लस्सी इज अ टाइप ऑफ लायोफोबिक, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बीट करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, पानी इसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा और लस्सी हमें अलग होके मिल सकती है। हमारे पास लायोफिलिक जो है अगर एक मर्तबा कोगुलेट कर जाए तो इसको हम वापस कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिवर्सेबल कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, जबकि लायोफोबिक हमारे पास कोगुलेशन के बाद वापस उस सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो ये सारी हमारे पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। थैंक यू सो मच।